आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में जब पोटेशियम आयनों का आगमन होता है तो निर्गम होता है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि जब रंध्र खुलते हैं एवं बंद होते हैं तो उस क्रिया में जब पोटेशियम आयन जो होते हैं वह क्या होते हैं, कोशिका में आते हैं, तो कौन बाहर जाता है। हमें यहाँ पर निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला दिया गया है पोटेशियम आयन का, दूसरा है हाइड्रोजन आयन का, तीसरा है सोडियम आयन का और चौथा और आखिरी विकल्प है क्लोरीन आयन का। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में पोटेशियम आयन का आगमन होता है तो किसका निर्गम होता है। तो दोस्तों जो पोटेशियम आयन होते हैं, कौन से आयन, पोटेशियम आयन, जब यह किस में आते हैं, द्वार कोशिका में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनके द्वार कोशिका में आने के समय जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वह द्वार कोशिका से किस में चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, सहायक कोशिका में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, सहायक कोशिका में चले जाते हैं। ठीक है, और सहायक कोशिका में चले जाने से क्या होता है कि वह जो पोटेशियम आयन होता है वह अंदर चला जाता है और यह पोटेशियम आयन मेलेट के साथ जुड़कर, किसके साथ, मेलेट के साथ जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, मेलेट के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट बनाता है। क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट बनाता है। और यह पोटेशियम मेलेट जब द्वार कोशिका में जाता है, किस में जाता है, द्वार कोशिका में, तो उसका क्या हो जाता है, परासरण दाब बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, परासरण दाब बढ़ जाता है और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रंध्र ओपन हो जाते हैं या खुल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विकल्पों की। तो दोस्तों पहला विकल्प दिया गया है पोटेशियम आयन का। तो दोस्तों रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में जब पोटेशियम आयनों का आगमन होता है तो दोस्तों पोटेशियम आयन का निर्गम नहीं होता है, इनका क्या होता है, आगमन होता है। अतः यह विकल्प हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा है हाइड्रोजन आयन का। तो दोस्तों जो मेलिक एसिड क्या होता है, जो मेलिक एसिड या मेलिक अम्ल टूटता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन और मेलेट बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन और मेलेट बनता है। और जो इस क्रिया में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वह सहायक कोशिका से बाहर चले जाते हैं और मेलेट जो होता है यह किसके साथ जुड़ जाता है, पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है और यह द्वार कोशिका में चला जाता है, जिससे क्या होता है। तो दोस्तों जो रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया होती है उसमें जब पोटेशियम आयनों का आगमन होता है तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और तीसरा विकल्प दिया गया है सोडियम आयन का। तो दोस्तों सोडियम आयन का रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में कोई कार्य नहीं होता है। और चौथा और आखिरी विकल्प है क्लोरीन का। तो दोस्तों क्लोरीन आयन का भी रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में कोई कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में जब पोटेशियम आयन का आगमन होता है तो दोस्तों जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वह क्या होते हैं, सहायक कोशिका से बाहर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और यह हाइड्रोजन आयन किससे आते हैं, जब मेलिक अम्ल टूटता है तो वह हाइड्रोजन आयन देता है और मेलेट में परिवर्तित हो जाता है। अतः उपरोक्त चारों विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।